जानेंगे तो वैनिला और चॉकलेट दो तरीके के स्पॉन्ज होते हैं। उसके बाद उसमें आइजिंग फ्लेवर वो बहुत अलग अलग वैरायटी के आपको मिल जाएंगे लोगों की डिमांड के अनुसार के भैया हमको ये फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर चाहिए। बिल्कुल। एक केक को बनने में कितना टाइम लगता होगा? एक केक बेक होने में आपका 30 मिनट्स, वो तो बल्क में ही होते हैं। फिर यहाँ थोड़ी देर वो स्टोर किए जाते हैं ताकि केक के अंदर मॉइस्चर जो रहता है वो मेंटेन रह सके। बाकी ये हमारे फ्रूट्स हैं, इनसे फ्रूट फिलिंग बनती है। बिल्कुल एकदम ताज़ा रहता है मैडम। जी 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 मैडम सबसे बड़ा सवाल यही रहता है जब हम केक लेने जाते हैं कि भैया जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो पूछते हैं कि इसमें अंडा तो नहीं डाला है। नहीं यहाँ इसमें कोई अंडा नहीं है। बिना अंडा के केक बन जाता है? हाँ हाँ जी। बढ़िया लाइटिंग है और बहुत सुंदर। अरे वो आप केक नजर आने लगा है जी। यहाँ पे केक की लेयरिंग और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है जी। मन कर रहा है काट उठा के खा लूं मैं। जी कर सकते हैं आप ट्राई। जैसे वो आपका लेयरिंग है जो आपके स्पॉन्ज बन के रेडी होते हैं वो इस लेयरिंग मशीन में डाले जाते हैं, देन वो कट होके आते हैं। बिल्कुल कटिंग हो रहा है क्या पे? जी जी ये कटिंग हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली मशीन कट कर देती है। बिल्कुल। ये रायपुर के जितने भी स्टोर हैं वो यहीं से जाते हैं। हाँ यहाँ पे मेन शॉर्टिंग एरिया है। जैसे हर स्टोर अपने अकॉर्डिंग जितना उनका डिमांड है उस हिसाब से वो मंगवाते हैं केक। जी। तो यहाँ पे उस हिसाब से उनके कैरेट भरे जाते हैं एंड देन वो जाता है आपका डिस्पैच। आज आपको छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े केक हाउस लेकर आया हूँ, केक प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पर बनते हैं रोज 2,500 से 3,000 केक और इसका नाम है यूटोपिया। आप छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में अमूमन रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में यूटोपिया केक देखते होंगे और आपके मन में सवाल होगा कि भैया इतना सस्ता केक कैसे देते हैं? क्या ये केक की जो क्वालिटी होती है, जो प्रोडक्शन हाउस में जो जिस तरह से बनाया जाता है, क्या क्वालिटी से समझौता किया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि आज महंगाई की इस दौर में 300 रुपये में, 350 रुपये में केक कौन देता है? तो आज आपको सबसे बड़े केक प्रोडक्शन हाउस लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि केक बनता कैसे है, किससे बनाया जाता है और ये बनाने वाले लोग कौन होते हैं, कितनी एक्सपर्टीज़ है इनके अंदर में। क्योंकि यूटोपिया केक अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। 40 से ज़्यादा काउंटर्स इनके हैं, यानी कि ब्रांचेज़ हैं 3 बड़े शहरों में। दुर्ग, भिलाई तो है ही है, रायपुर में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं और साथ ही बिलासपुर में। तो आज मेरे साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा छाया जी हैं। छाया जी मुझे एक्सप्लोर कराने वाली हैं, यूटोपिया केक के बारे में बताने वाली है। कितने साल हो गए यूटोपिया को? यूटोपिया को लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। बिल्कुल 4 से 5 साल हो गए हैं और यूटोपिया ने इतने कम टाइम में ब्रांड तो बन ही गया है। जी ब्रांड बन गया है भैया। हाँ ब्रांड है, लोगों के दिलों में राज कर रहे, लोगों की जुबान पे यूटोपिया का नाम आता है। जी बिल्कुल। चलिए, तो मेरा नाम यशवंत साहू है और रायपुर के यूटोपिया प्रोडक्शन हाउस में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे केक बनते हुए आपको दिखाने वाला हूँ। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे छाया जी? शुरुआत ये हमारा हॉट जोन है जी। यहाँ से थोड़ी गर्मी गर्मी लग रही है यहाँ पे, इसलिए हॉट जोन है जी। यहाँ पे अवन है, इसमें केक जाएंगे और बेक होंगे। तो अभी ये क्या क्या डाल के रखे इसमें? इसमें अभी चॉकलेट केक है, इसका स्पॉन्ज रेडी होगा। बिल्कुल चॉकलेट केक है। और कितना डिग्री रहता होगा? 27 डिग्री नज़र आ रहा है। कितना डिग्री रहता होगा ये सेल्सियस? 160 डिग्री तक का उसका टेम्परेचर 60 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा। और अंदर डालने के बाद? अंदर डालने के बाद ये ऑटोमेटिक चलेगा। कितने घंटे तक रहेगा ये? 30 मिनट। मशीन चालू हो गई है। बिल्कुल। ये मुझे बताइए कि कितने प्रकार के केक बनाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे टोटल स्पॉन्ज में अगर आप जानेंगे तो वैनिला और चॉकलेट दो तरीके के स्पॉन्ज होते हैं। उसके बाद उसमें आइजिंग फ्लेवर वो बहुत अलग अलग वैरायटी के आपको मिल जाएंगे। लोगों की डिमांड के अनुसार के भैया हमको ये फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर चाहिए। जो बेस होता है स्पॉन्ज का वो 2 ही रहता है, चॉकलेट और वैनिला। ये अभी बन के रेडी हो गया क्या? ये भी? और ये वैनिला स्पॉन्ज है। और एक रेड वेलवेट का भी स्पॉन्ज बनता है हमारे यहाँ। बीट रूट से रेड वेलवेट का कलर यूज किया जाता है, मतलब कोई कलर यूज नहीं होता है। रेड जो आपका बीट रूट होता है जी, उससे हमारा रेड वेलवेट का स्पॉन्ज बनता है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो चलिए, और ये जो सामान रखा हुआ है ये क्या है? ये प्रीमिक्स है जी। ये पिल्सबेरी की प्रीमिक्स हम यूज करते हैं जी। जी ये कहाँ से आता है? ये आपका पुणे से आता है। एक्चुअली हमारी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज है, तो हम होलसेल में डील करते हैं। इसके कारण रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग हमारी बहुत कम हो जाती है, पड़ती है, इसलिए हम ये ऑफर वैलिड करवा पाते हैं। बिल्कुल। अभी मिनिमम सबसे कम दाम पे कितना तक दे रहे हैं? 350 से स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग कब से किए? मतलब 4 साल पहले जब शुरू किए थे मुझे लगता है 200-250 में भी मिले थे। नहीं 300 से ही हमारी स्टार्टिंग हुई है। अभी जैसे टैक्स बढ़ा है चॉकलेट सबका, तो हमने 50 रुपीज प्राइस बढ़ाया है ताकि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और भैया सिंपल सी बात है, महंगाई का ज़माना है। आज से 2 साल पहले पेट्रोल डीजल के दाम कितने थे आपको मालूम होगा, और आज दाम कितने हैं ये भी आपको मालूम होगा।
और ऊपर से जीएसटी पे जीएसटी चीज़ें चली रही जी। हैं, तो ये इसलिए रेट बढ़ा हुआ है। बाकी 40 से ज़्यादा स्टोर हैं आपके, जी हाँ। कहाँ कहाँ हैं? बिलासपुर में मिल जाएंगे, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, और अभी और भी जगह आने वाले हैं, जैसे महासमुंद, आरंग, यहाँ जी। पे भी अभी एक्सप्लोर करने वाले और हैं। एक दिन में कितने केक बनते हैं यहाँ पे सिर्फ रायपुर में? सिर्फ रायपुर में आपका 2000 से 2400 के अराउंड बन जाते हैं। और भिलाई दुर्ग की बात करें और बिलासपुर की बात करें? सबका अलग है, जैसे डिमांड पे है, जैसे जी। सीजन वाइज होता है। जैसे आप अगर दिसंबर में आएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा आपको, जी। ऑफ सीजन आएंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो मैंने शुरू में कहा कि सबसे बड़े केक प्रोडक्शन हाउस में मौजूद हूँ, तो बात तो सच है ना? हाँ हाँ जी, सही ये है। बात सही है कि सबसे बड़े केक प्रोडक्शन हाउस में है। चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से हमारी शुरुआत हो गई है। जी। और क्या दिखाने वाले हैं आप? जैसे ट्रफल हो गया, वो भी जी। हमारा इन हाउस होता है। फ्रूट फिलिंग्स होती है, वो भी इन हाउस होती है। जी। और ये कोल्ड स्टोरेज है आपका, जी, जो केक बेक हो जाएगा उसके बाद आपका यहाँ रखाया जाएगा ठंडा करने के लिए। जी जी जी। बिल्कुल। एक केक को बनने में कितना टाइम लगता होगा? एक केक बेक होने में आपका 30 मिनट्स, वो तो बल्क में ही होते हैं। फिर जी। यहाँ थोड़ी देर वो स्टोर किए जाते हैं जी। ताकि केक के अंदर मॉइस्चर जो रहता है वो मेंटेन रह सके। जी, जी, बाकी ये हमारे फ्रूट्स है, जी। इनसे फ्रूट फिलिंग बनती है। बिल्कुल एकदम ताज़ा रहता है मैडम? जी 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 जी। जैसे ये- कीवी है, पाइनएप्पल है, जी। या आपके चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल। सब हमारा इन हाउस ही है। और कितने लोग की टीम काम करती है यहाँ पे? और 200 प्लस एम्प्लॉयज आपको मिल जाएंगे रायपुर वाले ऑल सेंटर ओवर में? ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में। जी। नहीं, 200 लोगों को आप लोगों ने रोजगार दिया है। इसकी शुरुआत किन्होंने की, कौन है इसके मालिक, लोग जानना चाहेंगे। विवेक आनंद साहू है इनके- विवेकानंद साहू जी। एकदम ठेठ छत्तीसगढ़िया आदमी है। हाँ जी जी, और जी। उसके बाद फिर और लोग जुड़े हैं, फिर फ्रेंचाइजी ओनर्स सबके अलग हैं। जी, बाकी मेन डायरेक्टर साहू जी हैं। जी जी। बहुत बढ़िया भैया, बधाई हो। छत्तीसगढ़िया आदमी मन कतक तरक्की करे थे देखो। और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का, वो कितना पढ़े लिखे हैं, वो नौकरी वोकरी नहीं किए क्या? स्टार्टअप कर लिया? MBA किया हुआ है उन्होंने। अरे वाह, ग्रेट। चलो मिलने आएंगे आपको साहू जी से। जी, और आगे कहाँ चलना है? और जैसे ये केक है ना, ये जी। सब प्योर वेज है, जी। इसमें कोई एग या ऐसा कुछ भी नहीं मैडम सबसे बड़ा सवाल यही रहता है जब हम केक लेने जाते हैं कि भैया जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो पूछते हैं कि इसमें अंडा तो नहीं डला है। नहीं नहीं, यहाँ इसमें कोई अंडा नहीं है। बिना अंडा के केक बन जाता है? हाँ हाँ जी। लोगों की ये धारणा है कि भैया केक में अंडा जरूरी होता है, अनिवार्य रूप से होता है, ये लोगों की धारणा है। आप क्लियर कर दीजिए भैया, अंडा यूज नहीं होता। अंडा नहीं है। यूटोपिया में तो नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। वेजिटेरियन लोग आराम से बेझिझक ले सकते हैं, आंख बंद करके ले सकते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल। चलिए आगे। और अब हम आइजिंग जोन में चलते जी। हैं, जहाँ पे केक की लेयरिंग होती जी। है और आपका केक डेकोरेट होता है। जी। वहाँ पे जैसे स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं, बड़े केक, वो जी। सब भी वहीं पे बनते हैं। बिल्कुल, चलिए दिखाते हैं। अब आपको केक के उस जोन पर लेकर चलते हैं जहां सबसे बड़ा काम और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, केक बनता कैसे है, ये आपको अंदर देखने को मिलेगा। मैडम इस जोन को क्या बोलते हैं? ये आइजिंग जोन है, यहाँ Icing। पे केक की लेयरिंग होती है, क्रीम होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है आपको यहाँ ही पे बिल्कुल, मिलेगा। आइजिंग जोन ठंडा ठंडा लग भी रहा है और बहुत जी। खुशबू भी बहुत शानदार है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, बहुत सावधानी से काम किया जा रहा है, बहुत साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया है। देखिए तो बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से तैयार हो रहा है। शुरुआत कहाँ से करें मैडम? जैसे वो आपका लेयरिंग है, जी। जो आपके स्पॉन्ज बन के रेडी होते हैं, वो इस लेयरिंग मशीन में डाले जाते हैं, देन जी। वो कट होके आते हैं। बिल्कुल, कटिंग हो रहा है क्या पे? जी जी, ये कटिंग हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली मशीन कट कर देती है। जी। बिल्कुल, ये सबके हाथों में ग्लव्स है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विशेष ध्यान रखा गया है। ये कटिंग होके आ रहा है। उसके बाद ये कहाँ डालोगे आप? ये कहाँ डालेंगे? इसके बाद ये यहाँ आएगा, यहाँ पे और ये आएगा। जैसे आपकी क्रीम है, जी, विप क्रीम, ये बनती है, फिर ये यहाँ आते हैं, और फिर ये जो भी फ्लेवर बन रहा है। बिल्कुल। नज़दीक से दिखाओ भैया, आ जाओ, नज़दीक आ जाओ, दिखाओ कैसे मस्त घुमा रहे भैया। ये देखो मस्त शानदार तरीके से शेप देने का काम कर रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया। जैसे ये है आपका चोको वैनिला हो गया, जी। या चोको क्रंच, जो 2 फ्लेवर से बनता है, ये उनके स्पंज है, जैसे चॉकलेट एंड वैनिला मिक्स है आपका। नज़दीक दिखा दो, बिल्कुल क्लोज दिखाना इन लोगों को। जैसे ये येलो है, तो फिर ये पाइनएप्पल होगा ये आपका। पाइनएप्पल वाला सेक्शन जी है। जी जी जी। सबके अपने अलग सेक्शन है ना? जी जी जी। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। हाँ। बहुत बढ़िया, मस्त ऐसा लग रहा है उठा के खा लूँ। और ये आपका चॉकलेट केक का आ जाएगा। जी, ये अलग अलग टाइप है, जैसे लाइट चॉकलेट है, डार्क केक। चॉकलेट है। बिल्कुल बिल्कुल, चॉकलेट केक दिखाओ भैया, बहुत बढ़िया। यहाँ सब वैनिला स्पॉन्ज और यहाँ चॉकलेट स्पॉन्ज से काम हो रहा बिल्कुल। ये वाला सेक्शन क्या है मैडम? ये वही है, बस यहाँ वैनिला से डील हो रहा है, और यहाँ पे आप ये चॉकलेट वाला केक है ना पूरा? जी जी, ये पूरा चॉकलेट केक है। चॉकलेट बहुत लोगों को पसंद होता है। जी सबसे ज़्यादा यही बनता है क्या, चॉकलेट वाला? हाँ। बहुत बढ़िया। स्पेशल लड़कियाँ डिमांड करती होंगी, चॉकलेट लड़कियों को बहुत प्रिय होता है। जी। और जैसे स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं, अरे वाह, क्या कार्टून बना रहे हैं। आ जाओ, आ कस्टमाइज जाओ। बनते हैं। ये चीज़ दिखाओ भाई। ये भाई साहब बढ़िया लेटे हुए हैं
हो सकता है जिनके लिए केक बनाया जा रहा हो वो भाई साहब बहुत आराम फरमाते होंगे, हाँ जी। सोते बहुत होंगे, इसलिए उनकी स्पेशल ने ये केक ऑर्डर किया है हाँ। और बनाया जा रहा है। ये फॉन्डेंट केक है जी, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। जी जी जी। मैं माइक लेके खड़े रहता हूँ तो माइक लेके खड़े भी दिखा सकते हो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उस करेक्टर की जगह आपका फेस भी दिखा सकते हैं। अरे वाह, मेरे बर्थडे में गिफ्ट करवा देना आप लोग। जी ज़रूर। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसा आप डिज़ाइन बता दीजिए कि भैया हमको ये वाला ये शेप में यहाँ पे चाहिए, भी ऐसा कुछ- चाहिए, उसके बाद ऐसा बना दीजिए। भैया कितना टाइम लगता होगा ऐसा बनाने में? कस्टमाइज केक? ये 45 मिनट लगता है। कस्टमाइज केक दिन भर में कितना केक बना लेते हो कस्टमाइज वाले? करीब 50-60 जाता है। 50 डिमांडिंग के ऊपर से। वहाँ ब्रांच से आपको डिमांड आती होगी, ऐसा बनाना है, फोटो आपको भेज देते होंगे, उसके बाद आप ऐसे बनाते हो। बहुत बढ़िया दोस्त, क्या नाम है आपका? विशाल कुमार सिंह। बहुत बढ़िया। विशाल भाई कितने साल हो गए केक बनाते हैं? करीब 7-8 साल हो गए। बहुत बढ़िया। आप तो आपके हाथ तो फटाफट होते होंगे अपना, नाश्ता होगा आप तो। चलो बहुत बढ़िया। फिर ये यहाँ पे आपके फाइनल केक है। ये जहाँ फाइनल इसका केक जब बन के तैयार होते गार्निशिंग हैं, सब होने ये के दिखाओ बाद भैया। बड़ा सुंदर तरीके से देखो, केक एक से बढ़कर एक। 300 रुपये के मैडम केक? नहीं नहीं, 350 से स्टार्टिंग है। 350 ये से। हर रेंज का, जैसे ये आपके 400 के रेंज है, ये आपके 350 के पाइनएप्पल, जी। फिर ये आपका ओरियो हो गया, बिल्कुल। तो ये भी आपके 350 के रेंज है। फिर ये बहुत बढ़िया। पाइनएप्पल प्रीमियम है, आहा। तो ये वाइट चॉकलेट। क्या दिख रहा है प्यारा एकदम, जी ललचाए रहा ना जाए। फिर ये आपका रसमलाई प्रीमियम हो गया। बहुत बढ़िया। रसमलाई भी अच्छी डिमांड में रहती है। हाँ हाँ, लोग खाते हैं रसमलाई। जी जी। चलिए ये भी बढ़िया हो गया। इस सेक्शन में कितने लोग काम कर रहे हैं? 20-25 है, 20-25 दो लोग शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग एंड नाइट, तो अच्छा, अलग रात भर अलग। चलता है? जी 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 रात भर चलता है? जी हाँ। अरे गजब यार। और मुझे लगता होगा सिर्फ दिन में काम करते होगे आप लोग। नहीं नहीं, नाइट शिफ्ट भी है। हाँ। उसके बाद यहाँ से ये केक ट्रे में अच्छी बात है कि सब आप लोग ब्रांड यूज़ करते हो, जी। किट कैट चॉकलेट और ये डार्क के बिस्किट्स और बढ़िया ये सब जितने देख पा रहे हो ना, जो अपन देखते हैं, ये सब ब्रांडेड है। ये जो केक में देख पा रहे हो बिस्किट वगैरह जो चॉकलेट है, ये सब ब्रांडेड यूज़ करते हैं। मालास के यूज़ हो रहे हैं। बिल्कुल, मालाज। बहुत बढ़िया। ये आप लोग मैडम क्वालिटी समझौता नहीं किया? नहीं नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कभी ऐसा हुआ है आप लोग की इस बिजनेस में कि नुकसान भी झेलना पड़ा हो? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो हर में नुकसान होता ही है, हाँ। बट फिर जैसे कस्टमर को अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं तो वो ऑफकोर्स अच्छे से आपका बिजनेस बढ़ेगा ही। बहुत बढ़िया। आप लोग सस्ते मोड पे गए इसलिए लोगों ने आप लोग को भरपूर प्यार किया जी है। जी, हमने प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा कम रखा है और बल्क में डील कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट मैनेज हो जाता है। बिल्कुल। फिर यहाँ से जितने केक है आपके, वो ट्रे में जाके नीचे जाते हैं डिस्पैच के लिए। डिस्पैच के लिए। हाँ, फिर वहाँ फिर वो को- दुकान तक जाता है। जी, जी, फिर जी। दुकान से आपके घर तक आता है। जी। चलिए डिस्पैच दिखाते हैं। अब केक बनने के बाद दुकानों तक कैसे पहुंचता है और उसके बाद आपके घर तक कैसे पहुंचता है, उस यूनिट पे हम लेकर चलते हैं। चलिए मैडम, ये आइए। डिस्पैच यूनिट है। जी ये बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे ट्रे रखे हुए हैं, यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा लो है। हाँ जी, बिल्कुल, ताकि इनको कोई खराबी ना हो। बिल्कुल ये फ्लेवर के हिसाब से हर ट्रे को रखा गया रखा है। गया है। जी और इसको बढ़िया उठा के आप गाड़ी में भरते होगे। हाँ। वो गाड़ी भी, उस गाड़ी में भी एसी बहुत वो होगा, कूल हाँ होगा। हाँ, वो भी कूलिंग है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आप लोग लेकर चलते हो, डिस्पैच करके दुकानों तक जाता है। जी ये रायपुर के जितने भी स्टोर हैं वो यहीं से जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मेन शॉर्टिंग एरिया है, जैसे हर स्टोर अपने अकॉर्डिंग जितना उनका डिमांड है उस हिसाब से वो मंगवाते हैं केक। जी तो यहाँ पे उस हिसाब से उनके कैरेट भरे जाते हैं एंड देन वो जाता है आपका बिल्कुल। डिस्पैच होने। यानी कि इसमें रायपुर के लिए ये हो गया। ध्रुव भिलाई के लिए ध्रुव भिलाई भी प्रोडक्शन हाउस हो गया। हाँ, वहाँ भी बिलासपुर में भी प्रोडक्शन हाउस है। जी जी जी। बहुत बढ़िया। जितने शहर में है उतने प्रोडक्शन हाउस भी है। इन सबको मिला के 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जी आराम ये से। बहुत बढ़िया जी। ये डिस्पैच होने का काम शुरू हो गया है। कितने घंटे, मतलब ये केक कितने घंटे तक सही रहता होगा? ये आपका 2 दिन का रहता है हमारा। जी। उसके बाद अगर बाई चांस सेल ना हुआ या डैमेज होगा तो अपन रिटर्न मंगा के उसको डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज करते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, उसमें यूज़ वाला कोई काम ही नहीं रहता। क्योंकि ये प्योर वेज है, एग यूज़ नहीं है, तो उसकी लाइफ लाइन बहुत कम रहती है। जी जी। और लेकिन- ज़्यादा केमिकल भी यूज़ नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं, केमिकल तो बिल्कुल नहीं जी। है। प्लस ये चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे डिमांड बहुत अच्छी है, तो रिटर्न आते ही नहीं आते नहीं है लोग। बहुत माइनर लोग प्यार कर रहे हैं आप लोग से, जी, बहुत जी। इस केक से प्यार कर रहे हैं। जी। इस केक पर लोगों ने भरोसा जताया है जी कि भैया यूटोपिया का केक बहुत शानदार रहता है। अच्छा, कई लोग यूटोपिया भी बोलते होंगे और उटोपिया भी बोलते होंगे, हाँ, वो थोड़ा हो जाता है, सब अपना प्यार दिखा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा। जी चलिए बहुत बढ़िया। और कोई यूनिट बचा जी दिखाने के लिए? नहीं नहीं, यहीं से फिर जो भी डिस्पैच होकर गाड़ी में जाएगी, फिर ड्राइवर उसको फ्रेंचाइजी स्टोर्स में पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है कि भैया इतना सस्ता केक कैसे? आपने जो बताया कि भैया आपकी डिमांडिंग ज़्यादा है इसलिए आपको कॉस्ट मैनेज हो जाता है। जी बिल्कुल। खपत और साथ साथ डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो कॉस्ट है वो मैनेज हो जाता है और इसी को कॉस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे करें, कॉमर्स की भाषा में। हम कॉमर्स वाले हैं तो मुझे पढ़ा हूँ ये सब चीज़ों को लेके। जब ज़्यादा डिमांड हो और सप्लाई भी हो तो मैनेज हो जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट। और इसीलिए ये
कंपनी जो है यूटोपिया सक्सेस है छत्तीसगढ़ में, और लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी तरह मिले। तो मेरे मन में बहुत सारे ख्याल थे कि भैया मैं जाके एक बार देखूंगा, तो आज आ ही गया यूटोपिया केक के प्रोडक्शन हाउस में। और छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है केक के मामलों में। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपके नज़दीकी स्टोर में जाइएगा और यूटोपिया केक ज़रूर खरीदिएगा जी। और स्वाद चखिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई अंडा यूज़ नहीं होता। लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि भैया बिना अंडा के केक नहीं बन सकता, तो ऐसा नहीं है, बिना अंडा के केक बनते हुए हमने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा अगर आपको भी लगता है कि यूटोपिया की फ्रेंचाइजी आपको लेनी चाहिए और अपना कारोबार शुरू करना चाहिए, रोजगार के साधन बनाने चाहिए, तो यूटोपिया वाले इसके लिए एक पैर पर खड़े हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे दिए है। आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने जोन में, तो आप फ़ोन घनघनाइए और यूटोपिया वाले से संपर्क करिए और उनको बताइए कि भैया आप इंटरेस्टेड है और आपके जो रिक्वायरमेंट होता है, आपके सेटअप खुद ही करते हैं आप लोग मैडम वहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि यूटोपिया की दुकानें में देखा हूँ एक जैसे ही होते हैं। हाँ, एक फ्रेंचाइजी कॉस्ट होता है, जी। उसमें ही हमें उनको पूरा सेटअप, कर शॉप, देते हैं। पूरा फ्रिज, एसी सब इंक्लूड करके बना बाकी के नियम देंगे। शर्तें जो है नंबर पर आप फ़ोन लगा के हाँ। पूछ लीजिए। जी। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।